हेलो, हैव ए नाइस डे। आज आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो, शुभ शुभ हो। कारतूस का मतलब समझते हैं आप? कारतूस, बंदूक की गोली, बुलेट, या माचिस की तीली। उसको तो देखा ही है ना आपने, माचिस की तीली एक बार जल जाए तो दोबारा नहीं जलती है। इसी तरह कारतूस एक बार चल जाए तो फिर दोबारा नहीं चलेगा। परंतु कमाल है, 1991, लगभग 1991 से, उससे पहले भी 1970 से समझो आप, हमारे बीजेपी वालों के कारतूस लगातार ही चल रहे हैं। एक बार यूज किया हुआ कारतूस दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, बेअंत बार चल रहा है। अब यूपी में इलेक्शन आ गया ना, तो भैया हिंदू मुस्लिम का कारतूस फिर चलने लग गया। यूपी क्योंकि बहुत बड़ा है, 80 जिले हैं, तो कभी सहारनपुर में, कभी मेरठ में, कभी अलग अलग जगहों पर हिंदू मुस्लिम के दंगे, किस बहाना चाहिए दंगा करने के वास्ते, और दंगा हो गया। क्योंकि मुस्लिम आबादी कम है, हिंदू आबादी ज्यादा है, इस करके मुसलमान ही शिकार बनते हैं, लोग पीटते हैं उनको, फिर उनके वीडियो बनाए जाते हैं, फिर उनको कहा जाता है बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, इस तरह का। और जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर हिंदुओं के साथ इस तरह दुर्व्यवहार होता है। जैसे संभल का इलाका, हाँ संभल का इलाका, तो भाई 1991 से आपने देखा ना, इनका राम मंदिर वाला कारतूस बड़ा जबरदस्त चला, और अब भी चल रहा है। अब जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आता जा रहेगा, राम मंदिर का मुद्दा हर जगह, भव्य राम मंदिर बनाएंगे और भक्तों का मन खुश हो जाएगा, ऐसे करके बड़े लेक्चर देंगे। जय श्री राम का मुद्दा, मतलब इस तरह के ये कारतूस है इनके वास्ते। आपके वास्ते राम आस्था की बात हो सकती है, आपके वास्ते राम भगवान की बात हो सकती है, इनके वास्ते राम इलेक्शन जीतने का सिर्फ एक जरिया है। वो पार्टी, वो सरकार जो इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम का सहारा लेती है, या राम मंदिर का सहारा लेती है, या राम नाम का सहारा लेती है, इस तरह का कोई, मुझे पक्का यकीन है, मैं समझता हूं ऐसे, कि वो सरकार एक निकम्मी सरकार है। उस सरकार ने, इसका मतलब है पिछले अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं, और लोगों को बताने के वास्ते उसके पास कुछ है नहीं। इस करके हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े करा दो, क्योंकि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो हिंदू सारे हमारी तरफ आ जाएंगे और हम जीत जाएंगे। तो भैया 5 साल तक तू क्या करता रहा? तूने इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं की कि लोग इस जुनून में आके वोट ना दें, वोट दें कि वाह इस शख्स ने बड़ा जबरदस्त काम किया, वहां बिजली पहुंचा दी जहां पर 70 साल से नहीं थी, वहां पानी पहुंचा दिया जहां पर पिछले 70 साल से लोग दूर दूर से पानी लाते थे, या कुएं से पानी, या नदी से पानी, या तालाब से पानी यूज करते थे। ये तो आपकी कारगुजारी हुई। परंतु हॉस्पिटल नहीं है, विद्यालय नहीं है। विद्यालय की क्या बात है, पिछले 2 साल से स्कूल ही बंद है। अभी खोले थे और फिर एक दिन रिपोर्ट शाया कर दी कि यूपी में 35, पंजाब में 62, हरियाणा में 7 कोरोना के
विक्टिम पाए गए हैं, इस करके स्कूल फिर बंद। तो आपको बहाना चाहिए स्कूल बंद करने का, आपको बहाना चाहिए बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश करने का। ये सरकारों की कारगुजारी है। करना कराना कुछ है नहीं, राम नाम के नाम पर वोटें ले लो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटें ले लो। कल मेरे से किसी ने, अल्फ्रेड नाम है, अल्फ्रेड, क्रिश्चियन होगा या अंग्रेज होगा पता नहीं कौन, मुझे कहता है कि मुझे ना हिंदुइज्म के बारे में कुछ बताओ, मुझे कुछ बुक्स सजेस्ट करो। मैंने कहा भाई गूगल पर जाओ, वहां हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के बारे में सर्च मारो, सैकड़ों किताबें आ जाएंगी। हिंदू धर्म तो है ही बहुत बड़ा। कहता नहीं आप बताइए। तो मैं क्या बताऊं, हिंदू धर्म के बारे में बताने के वास्ते पूरा एक दिन चाहिए, 3-4 मिनट में तो बताया ही नहीं जा सकता। हिंदुइज्म तो आप समझ ही नहीं सकते हिंदू है क्या। देखिए, अगर आपके साथ बात करूं ना, मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए हिंदुइज्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, तो आप ही नहीं बता सकते। यहां हजारों की तादाद में तो देवता है, हजारों की, सैकड़ों भगवान है, हजारों देवता है और फिर उपदेवता है। जितने गांव हैं हिंदुस्तान के उतने ही गांव के देवता है, स्थान के देवता है। हिंदू धर्म तो बड़ा विचित्र धर्म है। इसको मानने के वास्ते, इसको समझने के वास्ते आपका दिमाग बहुत खुला होना चाहिए। और क्या आप मान सकते हैं कि ये चूहा एक देवता है, ये सांप एक देवता है, ये पक्षी एक देवता है? परंतु हिंदू धर्म में है ना, गरुड़ की पूजा होती है। गरुड़ के नाम पर तो गरुड़ पुराण लिखे गए हैं, ग्रंथ वेद हैं, 4 वेद हैं, स्मृतियां हैं और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा लिटरेचर है। परंतु समझने के वास्ते कि हिंदुइज्म है क्या, इतना समझ लो कि ये मूर्ति पूजा करते हैं। जब हिंदू मंदिर में जाता है तो पत्थर की मूर्ति के आगे झुकता है, उसको अच्छे अच्छे पदार्थ चढ़ाता है, मत्था टेकता है, यानी अपना आप मूर्ति के सामने अर्पण कर देता है। क्योंकि मूर्ति उसके वास्ते पत्थर की मूर्ति नहीं है, संगमरमर की मूर्ति नहीं है, सोने या चांदी की मूर्ति नहीं है, वो उसके वास्ते साक्षात भगवान है। हनुमान जो कि आधा मनुष्य है आधा बंदर, उसके वास्ते वो एक गॉड है। सांप की पूजा होती है तो सांप भी गॉड है, चूहे की पूजा होती है तो चूहा भी गॉड है, गाय की पूजा होती है तो गाय भी गॉडेस है, बैल की भी पूजा होती है, यहाँ तो वृक्षों की भी पूजा होती है, नदियों की भी पूजा होती है। किस किस को मानो, किस किस को ना मानो। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी और देवता है, मुझे तो लगता है इससे ज्यादा ही होंगे। इतने देवी देवता हैं कि उनकी गिनती करना, अगर किसी बहुत ही सियाने, बहुत ही सुलझे हुए समझदार पंडित को कहो ना, अच्छा भी 33 करोड़ देवताओं का नाम बता दो, तो वो भी बेचारा नहीं बता सकेगा, कुछ शब्दों में बताया नहीं जा सकता। पर फिर भी मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, विशाल धर्म है। समय के साथ साथ इसमें कुरीतियां आ गई, कुप्रथाएं आ गई। अदरवाइज हिंदुइज्म इज ए गुड रिलीजन, मैं ऐसा सोचता हूं। और ऐसे गुड रिलीजन में अगर कुछ लोगों को पकड़ पकड़ के मार दें, कह जय श्री राम, तो ये धर्म की बेवकूफी नहीं है, ये उन लोगों की जहालत है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको